गर्मी के सीज़न में जो भिंडी आती हैं वो दिखने में तो सॉफ्ट होती हैं लेकिन अक्सर कड़क होती हैं। तो जब भी हम भिंडी खरीदें उनका ऊपर का पॉइंट इस तरह से तोड़ करके देख लें, फटाक से टूट रही है यानी कि भिंडी सॉफ्ट है। और अगर इस तरह से भैया जी आपको तोड़ने ना दें तो उनको दबा कर देख लें, और दबाने में ये पट से जो आवाज़ आती है यानी कि भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट है। तो ये दो तरीके हैं सॉफ्ट भिंडी को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पाव किलो भिंडी ली हुई हैं। आज मैं आपको मसाला भिंडी बहुत जल्दी बनाकर और बहुत ही टेस्टी भिंडी बनाकर दिखाने वाली हूँ। और अगर साइज़ छोटा है तो ऐसी ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। कुछ भिंडियाँ बड़ी हैं, उनको मैं दो भागों में कट कर लेती हूँ और सारी भिंडी मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। तो अब इन भिंडियों को मैं रखती हूँ साइड में, फटाफट मसाला बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम लेते हैं मिक्सर का जार। इसमें हमने एक बड़े प्याज को कट करके साफ करके डाल दिया है, और ये 1 इंच ताज़े नारियल का टुकड़ा है, इसको भी बारीक कट कर लेते हैं। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह में 1 चम्मच तिल डाल सकते हैं या 1 चम्मच मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। तो 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनको हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दरदरा सा हमने पेस्ट बना लिया है। एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सारे मसाले को हमने प्लेट में निकाल लिया है। ढक्कन में काफ़ी मसाला है, इसको भी निकाल लेते हैं। और जो जार में थोड़ा सा मसाला है इसमें डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब प्याज के पेस्ट में हम मिलाते हैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल रहे हैं, और ये चौथाई छोटा चम्मच हमने सौंफ के दाने डाल दिए, और चौथाई छोटा चम्मच ही हमने जीरा के दाने भी डाल दिए हैं। ये बाइट में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मसाले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काला नमक डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच है। और अब ये सादा नमक, ये भी हम मसाले के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा आम का पाउडर, ये भी आधा छोटा चम्मच है। और बाइंडिंग के लिए 1 छोटा चम्मच बेसन। तो अब हम सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले का एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और इस समय आप चाहें तो नमक को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है तो आप थोड़ा सा लीजिए, हाथ में रखिए और इस तरह से टेस्ट कर लीजिए बिल्कुल ज़रा से मसाले को। और अगर आपको लगे कि कम है तो थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिए या मिर्च बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमने भी टेस्ट कर लिया है, मसाला का नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है। और अब हम इस मसाले वाले पेस्ट को तेल में डालकर भूनेंगे। ये हमने गलती से स्टील की कढ़ाई चढ़ा दी, मुझे नहीं चढ़ानी थी, लेकिन मुझे जल्दी में लोहे की कढ़ाई नहीं दिखी तो मैंने इसको ही चढ़ा दिया। तो ये थोड़ी सी चिपक रही है। तो यूट्यूबर के नाते मेरी एक ड्यूटी बनती है कि जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोनों के बारे में अच्छे से बताएं। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को अच्छे से भून लिया है, 5 मिनट लगे हैं भूनने में। और ये देखिए मसाला अच्छे से ठीक हो गया है, आप देख लीजिए इस तरह से कंसिस्टेंसी। अगर ये चम्मच में पूरी तरह से आ रहा है यानी कि भुन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस मसाले को निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और अब ये मसाला ठंडा हो गया है, हाथ लगाने पर गर्म नहीं लग रहा है। तो इसको हम भिंडियों के बीच में भरेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते जाइए और भिंडी के बराबर करते जाइए। तो इस तरह से हम सारी भिंडियों को भर करके तैयार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मसाला कम पड़ जाता है, तो आप चिंता मत कीजिए, बाकी भिंडियों को तोड़ लीजिए और उसमें ऐसे ही डाल दीजिए, क्योंकि मसाला हमने भिंडियों के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मसाला बच भी जाता है, तो उस मसाले को आप ऊपर से डाल दीजिए। तो ये तो घर में होता ही रहता है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो या कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या कभी थोड़ी कम भी पड़ जाती है, तो महिलाएं उसको एडजस्ट कर लेती हैं। तो इस तरह से मेरी ये देखिए 2 भिंडी सिर्फ बच गई, तो इनको मैंने इस तरह से बीच से अलग कर लिया और इसी में डाल दिया। चलिए अब हम गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और इसी मसालेदार कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून जितना तेल। भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल पड़ता है, और आपको तो मैंने बता ही दिया कि ये स्टील की कढ़ाई है, इसलिए इसमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा उड़ रहा है और थोड़ी सी चिपक भी रही है। तो ये गलती मुझसे तो हो गई है, आइंदा से मैं भारी तली वाली कढ़ाई में बनाऊंगी। तो इस तरह से हम सारी भिंडियों को फैला करके तेल में रख देंगे और बीच बीच में ढक्कन को खोलेंगे और भिंडियों को उलट पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने भिंडियों को उलट पलट लिया है। इस तरह से ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इस तरह से भिंडियों को अच्छे से पका लेंगे।
5 से 6 मिनट में भिंडियाँ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको बहुत ज़्यादा गलने तक नहीं पकाना है। तो अब हम डालते हैं कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी वाली लाल मिर्च। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा। और कश्मीरी मिर्च तीखी बिल्कुल नहीं होती है, तो ये तीखी भी नहीं होगी। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ मूंगफली का पाउडर। तो कभी भी आप मूंगफली को भून करके पीस करके दरदरा रख लीजिए, और कभी भी सूखी सब्जी बनाएं तो ऊपर से डालिए, तो सब्जियों का स्वाद बहुत ही बेस्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग फ्लेवर हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैंने सब्जियों को चला लिया है अच्छे से। एक बार और ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद हम खोल कर आपको दिखाते हैं। तो अब मैंने भिंडियों को खोल लिया है। सारे मसाले भिंडियों में बहुत अच्छे से समा गए हैं। सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। भिंडी रेडी है और एक बाउल में इस सब्जी को हम निकाल लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेहमान आ जाएं तो बहुत कम समय में एक अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, और घर में अक्सर भिंडी बनती है। तो कम समय में मसालेदार भिंडी को आप इंजॉय करें पूरी, पराठा, दाल चावल के साथ। और अगर आपको मसाला भिंडी बनाने का ये आसान तरीका पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।